मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे किरण बुक 16,800 से क्लोज टेस्ट नंबर 5 की। यस, लेटेस्ट बुक चल रही है आपकी, बिल्कुल एडवांस बुक है ये किरण 16,800 प्लस। डेली मैं आपको एक क्लोज टेस्ट करा रहा हूँ। यस, इसलिए क्योंकि डेली आपका रूटीन बना रहे क्लोज टेस्ट के साथ साथ। आज का क्लोज टेस्ट भी पढ़ते हैं हम लोग फटाफट से, जिससे कि क्लोज टेस्ट के बारे में आपको जानकारी मिल सके। क्लोज टेस्ट प्रेजेंट में चल रहा है या पास में, और साथ ही साथ आप लोग ये भी जान सके क्लोज टेस्ट का बेस क्या है। कह रहे हैं कि नो चाइल्ड इज डैश स्पोज चाइल्ड बाय बर्थ, इट इज डैश फैमिली कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस डैश which a child grows up dash spoil him. It is common experience that a dash wanted child or the only child dash his parents is more prone to dash spoiled. Guys, यानी कि ये तो मुझे क्लियर हो गया है कि स्टोरी मेरी प्रेजेंट में चल रही है। बार बार इज आ रहा है, यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस आ रहा है, तो स्टोरी चल रही है पूरी की पूरी प्रेजेंट में। तो हम लोग प्रेजेंट की ही स्टोरी को देखकर चलेंगे। दूसरी बात हो रही है बच्चे की कंडीशन की, कि कोई भी बच्चा जो पैदाइश ही डैश नहीं होता है, तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। अब यहाँ पर क्या बच्चों चीज़ें हो सकती हैं क्लियर, उसको पकड़ते हैं ध्यान से। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन ही है, नो चाइल्ड इज डैश स्पॉइल्ड चाइल्ड। अब यहाँ इस चाइल्ड आ गया आपका नाउन, नाउन से पहले आपका आ गया एडजेक्टिव। अब फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। वर्ब तो आएगी। जैसे कि मैं कहूँ कि शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, तो गर्ल यानी कि नाउन से पहले आपने लगाया एक आर्टिकल। अगर मैं यहाँ पर एडजेक्टिव लगा दूँ तो कहूँगा शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ गुड गर्ल। तो क्या देख रहा हूँ मैं कि नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल। यहाँ पर भी क्या होगा? नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल। यहाँ पर आपको एक आर्टिकल होना चाहिए था। अब आर्टिकल कौन सा आ सकता है? स्पॉइल्ड आपका वाउल तो है नहीं, जो एन लगा देंगे आप। देम आर्टिकल है ही नहीं। द आपका डेफिनेट चीज़ों के लाता है, तो आपके पास एकमात्र सोल्यूशन बचता है, वो है अ। नो चाइल्ड इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड बाय बर्थ। क्लियर है बात? ये यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया बहुत आसानी से। बेसिक रूल्स आपने जो पढ़े हुए उसी से मैंने इसको करा है, कुछ ज़्यादा मैंने खास इसमें काम नहीं किया है। इट इज़ डैश फैमिली कंडीशन, इट इज़ डैश फैमिली कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस विच। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है गाइस कि ऑप्शन में जो है मेरे पास में फिर से आर्टिकल ऑप्शंस हैं, इस पर ध्यान देना। यस, समझें ध्यान से क्या कह रहा है। इट इज डैश फैमिली कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है, जो कि आपका विच। यस, अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आए हुए आपके नाउन, सर्कमस्टांसेस और फैमिली कंडीशंस। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जब भी कोई आपका नाउन आएगा तो आप उस नाउन से पहले हमेशा द लगाएंगे। यस, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कभी भी कोई नाउन आएगा तो उस नाउन से पहले आप लोग द लगाएंगे। तो यहाँ पर इट इज़ द फैमिली कंडीशन, यानी कि आपके पास जो ऑप्शन है वो हो जाएगा क्लियर सेकंड करेक्ट। इट इज़ द फैमिली कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस डैश विच अ चाइल्ड ग्रोस अप, डैश विच, एट विच, ऑन विच, ओवर विच, अंडर विच। अब गैस ऑन और ओवर ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, कम से कम ये तो आंसर होंगे ही नहीं। मैंने आपको बताया कि जब भी दो वर्ड एक दूसरे के सेनो हो तो कभी आंसर नहीं होंगे, और जब भी दो वर्ड एक दूसरे के एंटो हो तो उनमें से कोई एक आंसर होगा। ये दो वर्ड एक दूसरे के एंटो हैं, ऑन माने ऊपर, अंडर माने नीचे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। अब ये तो पहले रेस से बाहर हो चुका कि आंसर हो नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब अंडर विच एक ही बचता आपके पास में। अंडर विच यानी कि जिन परिस्थितियों में बच्चा पला है, बड़ा है, मतलब पनपा है। अंडर विच अ चाइल्ड ग्रोस अप डैश स्पॉइल हिम, वो चीज़ें उसको स्पॉइल करती हैं। यस, अंडर विच अ चाइल्ड ग्रोज अप डैश स्पॉइल हिम, वो चीज़ें यहाँ पे आपका वो या जो के लिए आपको मीनिंग लगाना है, वो के लिए या जो के लिए। अब गाइस यहाँ ऐसे में आप वो या जो के लिए इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। अब रिलेटिव प्रोनाउन में आपके आते हैं 5, जो कि आपका हु, हुम, विच, व्हाट, दैट, ये 5 हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। इन पांचों में से यहाँ पर ना हु है, ना हुम है, ना विच है, ना व्हाट है, सिर्फ क्या है? दैट। क्या है आपका? दैट। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? सिर्फ दैट स्पॉइल हिम। ये आपका कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस के लिए आया है दैट, यानी कि यहाँ तक मुझे बिल्कुल फ्री के नंबर मिल चुके हैं। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट अ डैश वांटेड चाइल्ड, दैट अ डैश वांटेड चाइल्ड, चाइल्ड आपका नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए वर्ड आएगा आपका
यस, कोई डिटरमाइनर आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए जो इसको और क्वालिफाई कर दे, इसको और मॉडिफाई कर दे। अब यहाँ पे एडवर्ब लगाऊं तो एडवर्ब तो ऑप्शन में है नहीं, मच, लिटिल, मोर, लेस। अब देखो सबसे पहली बात तो गाइस ये कि आप मोर और लेस नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि मोर और लेस दोनों कंपैरेटिव वर्ड हैं। इनके बाद देन का आना जरूरी है, इनके बाद देन का आना जरूरी है। सेंटेंस में आगे तक कहीं भी आपको देन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आप नहीं लगा सकते इनको, ये दो से बाहर करेंगे। अब बचता है लिटिल और मच। लिटिल आपका सेंटेंस को नेगेटिव में ले जाता है। यस, इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट अ लिटिल वांटेड चाइल्ड, थोड़ा बहुत। ऊपर से लिटिल के साथ में आप अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं, जबकि चाइल्ड हमारा एक काउंटेबल नाउन है, तो लिटिल वैसे नहीं आ सकता। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, सिर्फ और सिर्फ मच। दैट अ मच वांटेड चाइल्ड और द ओनली चाइल्ड डैश हिज पेरेंट्स इज मोर प्रोन, और द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का सिर्फ एकमात्र संतान, यही आएगा। क्योंकि ये वाला जो ऑफ है ये लगता है सेपरेशन के लिए, ये लगता है पर्पस के लिए, ये लगता है मे के अर्थ में। यस, तो आपके ये दोनों तो आने से रहे। अब आपको बचता है ऑफ, सिर्फ यहाँ पर करेक्ट, ऑफ हिज पेरेंट्स, टू मोर प्रोन टू डैश स्पॉइल्ड। अब टू आ रहा है ना, टू के बाद क्या लगाऊंगा बच्चों, आपको पता है ना यहाँ पे क्या ऑप्शन सारे ये बिकम, बिकमिंग, बिकम्स, बिकेम, सभी क्या आपके ये वर्ब है। अब आसान हो गया मेरे लिए काम, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, और फर्स्ट फॉर्म आपकी सिर्फ एक है, वह है बिकम, और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। यस, ये काम आसान हुआ आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। सच अ चाइल्ड बिकम्स एरोगेंट एंड इंसोलेंट डैश ऑफ द ओवर इंडल्जेंस एंड ओवर प्रोडक्शन। अब गाइज यहाँ 48 में ऑप्शन में देखना होगा आपको क्या लगाना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, देखना होगा। देखिए यहाँ चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे जब आप लोग, तो आप लोग समझेंगे। सच अ चाइल्ड बिकम्स एरोगेंट एंड इंसोलेंट डैश ऑफ द ओवर इंडल्जेंस एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि इस तरह का बच्चा एरोगेंट हो जाता है और इंसोलेंट हो जाता है। एरोगेंट इंसोलेंट मतलब दोनों का मतलब एक ही, जिद्दी घमंडी हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर इंटेलिजेंस एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता की ओवर प्रोडक्शन और ओवर इंटेलिजेंस के वजह से। तो यहाँ पर आपका वाई के साथ तो ऑफ आने से रहा, सो के साथ ऑफ आने से रहा, एंड के साथ ऑफ आने से रहा, बस एक ही बचता है बिकॉज ऑफ, और किसी साथ ऑफ आ ही नहीं सकता। अगर आपको मीनिंग ना भी पता हो आप तब भी लगा देंगे, और अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो अब आप सीख गए। इनको लिखा करें बात को। यस, सो ऑफ, एंड ऑफ, वाई ऑफ कुछ नहीं है भाई, बिकॉज ऑफ आपका होगा, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द ओवर इंटेलिजेंस एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ द पेरेंट्स। समटाइम इट डैश सीन, समटाइम इट डैश सीन। अब इट आ रहा है बच्चों यहाँ पर, इट को देखते हुए मुझे ये तो कन्फर्म है कि सिंगुलर लगानी है। अब या तो वॉज या फिर इज, ये दो तो वैसे नहीं आएंगे बिकॉज ये प्लूरल है। अब स्टोरी चल रही है मेरी प्रेजेंट में, प्रेजेंट को देखते हुए वॉज बैठाऊंगा मैं। अब मेरे पास क्या बचता ऑप्शन, सिर्फ इज। इट इज सीन दैट अ चाइल्ड, अ डैश चाइल्ड। अब फिर यहाँ पे वही बात, क्या देख रहा हूँ मैं, नाउन आ गया। यस, आर्टिकल भी आ रहा है, तो क्या चाहिए मुझे इस बीच, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव गाइस, किसी भी वर्ब को, ध्यान देना इस बात को मेरी, किसी भी वर्ब को अगर आप विदाउट सब्जेक्ट, किसी भी वर्ब को अगर विदाउट सब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होगा, और वो कहलाएगा एडजेक्टिव। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट सब्जेक्ट, विदाउट हेल्पिंग वर्ब है तो वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आ जाएगा अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। ओके, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। बच्चे कह रहे थे यहाँ पर वीडियो में कि सर आप पूरे पैराग्राफ की हिंदी एक्सप्लेन क्या करें। बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए बड़ा काम नहीं है, डेफिनेटली कर दूंगा, कोई बड़ा काम है ही नहीं मेरे लिए। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को समझाना कि किस तरह चीज़ों को आपको ग्रैब करना है। यहाँ मैं आपको हिंदी समझा दूंगा, एग्जाम में आपको हिंदी कौन समझाएगा, मुसीबत ही हो जाएगी। क्लोज टेस्ट रिपीट नहीं होंगे, ध्यान रखना, क्लोज टेस्ट कभी भी रिपीट नहीं होगा। क्लोज टेस्ट जब भी आएगा नया ही आएगा, तो आपके पास उसे करने का तरीका होना चाहिए। वो तरीका आप यहाँ सीखिए कि कौन सा वर्ड आ सकता है और कौन सा वर्ड नहीं आ सकता। ये जो मेरी साइनो एंटर वाली ट्रिक है ये पकड़ें। अब जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आपको बच्चों के मोर और लेस आ रहा तो ध्यान होना चाहिए, इन चीज़ों को पकड़ना होगा आपको, ऐसे नहीं चलना है। जैसे ये बताया नेग्लेक्टेड थर्ड फॉर्म है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विदाउट सब्जेक्ट, तो ये एडजेक्टिव है।
पकड़ोगे तभी तो पता चलेगा ना। टू के बाद फर्स्ट टर्म आती है, इनके साथ ऑफ नहीं आ सकता। यहाँ पर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा था तो इज लगाया सिंगुलर को देख करके, वरना तो आर भी लग सकता था यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है। जैसे कि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आपका सिर्फ दैट ही बचता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने सिनोनिम सिंटोनिम की ट्रिक लगाई थी। तो ये सब चीज़ें पकड़ोगे तो ये आप चीज़ों को कवर कर पाओगे। ओके गाइस, तो चलिए फिलहाल चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट क्लोज टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, 199 में आपको कंप्लीट क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।